फॉग यानी कोहरा समूचे उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी के महीने में हर साल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। इसके समय में बहुत तेज़ ठंड तो रहती ही है, लेकिन इसके कारण ट्रेन देर से चलती हैं और फ्लाइट डाइवर्ट कर दी जाती हैं। यानी जिस फ्लाइट को आपको दिल्ली छोड़ना था, हो सकता है कि वो आपको जयपुर छोड़ दे। जो सर्दी के कारण होने वाली परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो सब एकाएक बढ़ने लगती हैं और लोग एक तरीके से प्रार्थना करने लगते हैं कि भाई इसको ख़त्म करो। जो कोहरा है उसका एक जो सबसे खतरनाक पहलू है वो है सड़क पर दृश्यता यानी विजिबिलिटी का कम हो जाना। अब रेलगाड़ी तो केवल देर से चल सकती है, लेट हो सकती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनको सड़कें ही झेलती हैं। कोहरे के समय में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं और कभी कभी तो एक दुर्घटना में बहुत सारी व्हीकल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसको कि व्हीकल पाइलअप कहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में सड़कों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सुधरी है। सड़कों का हाईवेज़ का जाल काफ़ी बढ़ गया है और इस कारण जो सड़क पर चलने वाली व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उनकी गति काफ़ी बढ़ गई है। इस कारण जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं वो ज़्यादा गंभीर होने लगी हैं। यह चार्ट सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और इसमें यह दिखता है कि जो कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, अपेक्षाकृत ज़्यादा जाने ले लेती हैं। हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत खुले हाथ से बांटे जाते हैं। जो वाहन है उसकी फिटनेस भी बहुत आराम से मिल जाती है और पता नहीं क्यों हमारे देश में जो वाहन चलाने वाले लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो इस वाहन चलाने के काम को एक रेस समझते हैं, एक दौड़ समझते हैं। उनका जो लक्ष्य है वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है, बल्कि सबसे पहले पहुंचना है, सबसे तेज पहुंचना है। कोई ड्राइवर कितना अच्छा है इस बात का तराजू ये नहीं है कि उसकी गाड़ी में कितने डेंट पड़े हुए हैं, बल्कि इसका तराजू ये है कि वो दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंचने में कितने घंटे लगाता है। अब इसके साथ ही ना तो ट्रैफिक के नियमों की पूरी जानकारी है, ना ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं उनका क्या मतलब है उसकी पूरी समझ है। तो ये सब देख के आश्चर्य नहीं होता कि हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें मरने वाले लोगों की संख्या किसी भी रोग से मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। अब वो रोग चाहे कैंसर हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे किडनी के रोग हो, चाहे हृदय रोग हो या कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी इतने लोगों की जान नहीं लेती जितने लोगों की जानें हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती हैं। आज यहाँ पर मैं ये चर्चा करने का प्रयास करूँगा कि कोहरे के समय सड़क पर चलने वाले वाहन चालक क्या गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। एक बहुत बड़ी व्यापक गलती, बड़ी कॉमन गलती है जो कि खास तौर पर उन वाहन चालकों में देखी जाती है जो कोहरे में ज़्यादा नहीं चलते हैं, और वो गलती ये है कि वो किसी बड़े वाहन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। ये जो सड़क सुरक्षा की ज़रूरत है उसके एकदम विपरीत है। हमें कोहरे के समय खास तौर पर आगे चलने वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी होती है, जिससे कि यदि वो वाहन अपनी दिशा बदले या धीरे हो जाए या एकदम से रुक जाए तो हम उसके हिसाब से अपने वाहन को भी रोक सकें या उसकी दिशा बदल सकें। यदि हमारे आगे चलने वाला वाहन किसी अनाड़ी के हाथ में है तो वो अपने साथ साथ हमारा जीवन भी खतरे में डाल देगा। तो इसलिए इस गलती से बचें, अपने आगे की सड़क को देखकर चलें और आगे चलने वाले वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। जो दूसरी गलती बड़ी व्यापक है वो ये है कि जो गति है, जो स्पीड है, वो सही नहीं होती है। जो स्पीड है वो जितनी दूर तक दिखाई दे रहा है उसके अनुरूप होनी चाहिए। यदि आप जितनी देर में रिएक्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा गति से चल रहे हैं तो जब तक वाहन आपको दिखाई देगा उससे पहले आप उसमें जाकर भिड़ चुके होंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा धीरे चलेंगे तो पीछे से आने वाला वाहन आपको ठोक सकता है। तो ये एक बड़ी टाइट परिस्थिति है, इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और गलती बड़ी कॉमनली देखी जाती है वो ये है कि सर्दी के कारण गाड़ी के सारे शीशे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। इससे शीशे पर फॉग आने लगता है और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसलिए शीशों में थोड़ी सी जगह छोड़ें जिससे कि उसमें स्वच्छ हवा आ सके। आपके वाहन में फॉग में चलते समय फॉग लाइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो अच्छी कंपनियां और उनकी अच्छी गाड़ियां आती हैं उनमें जो फॉग लैंप होते हैं वो कंपनी से लगे हुए आते हैं। यदि आपके वाहन में फॉग लैंप नहीं है तो इसको जरूर लगवाएं। जो फॉग लैंप होते हैं वो वाहन में अपेक्षाकृत नीचे लगे हुए होते हैं, इस कारण वो सड़क के निकट होने की वजह से सड़क को और अच्छे से दिखा पाते हैं। यदि हो सके
तो जो फॉग लैंप है वो पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग कोहरे के समय सबसे दूर तक दिखता है। जिन लोगों को कोहरे में ज़्यादा चलाने का अभ्यास नहीं है, उनको ये लगता है कि जितना तेज़ लाइट होगी उतना ही अच्छा दिखेगा, और इस कारण वो काफ़ी बार गाड़ी को हाई बीम में लेके चलते हैं। ये बहुत खतरनाक है, वास्तविकता के एकदम विपरीत है। घने कोहरे में जो पानी की बूंदें हैं, जो भाप है, वो हाई बीम की लाइट को लौटाकर आपकी आंखों को चौंधिया सकती है। इसलिए गाड़ी को लो बीम में चलाइए। यदि हम हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर अपनी ही लेन में बने रहें तो बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। जो सड़क पर टूटी हुई पट्टी है, उस पट्टी का ध्यान रखें और ओवरटेक तभी करें जब आप आगे वाले वाहन और आगे का ट्रैफिक बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हो। कोहरे के समय एक समस्या और आती है। बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली, इनमें ना तो लाइट होती है, ना ही इनमें रिफ्लेक्टर्स होते हैं। और मुझे नहीं पता क्यों ये वाहन कभी भी निकलने से पहले कोहरा समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करते। तो इनके लिए आपको एक्टिवली देखना होगा कि इनमें से तो कोई आपके रास्ते में नहीं है, और इनसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, वो है गाड़ी में लगे हुए ब्लिंकर या हैज़र्ड सिग्नल। इस हैज़र्ड सिग्नल का मतलब होता है कि आपका वाहन कहीं नाजुक यानी खतरनाक जगह पर खड़ा हुआ है। इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण वो सड़क के बीच में पड़ी हुई है, या ये गाड़ी किसी कारण से रुकी हुई है। तो इस सिग्नल का मतलब होता है कि वाहन रुका हुआ है। लेकिन हमारे देश में हाईवे पर चलती हुई व्हीकल्स में ये ब्लिंकर ऑन होना बहुत व्यापक है। यह ब्लिंकर इस गलतफहमी के कारण चलाकर रखे जाते हैं कि इससे वाहन दूर से दिखाई देगा और एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। यहां तक कि कभी कभी दोपहिया वाहन चालक भी अपनी गाड़ी में ब्लिंकर चलाकर जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। जो अखबार हैं और टीवी चैनल हैं, कभी कभी वो भी इस गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए दिख जाते हैं। जो वास्तविकता है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। यदि आपके आगे चलने वाले वाहन का ब्लिंकर ऑन है तो दूर से देखकर ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वाहन खड़ा हुआ है या ये वाहन चल रहा है। इसके अलावा यदि इस वाहन को अपनी लेन बदलनी हो, मुड़ना हो या रुकना हो, तो पीछे चलने वाले वाहन को तभी पता चलता है जब ये अपनी लेन चेंज कर लेता है या रुक जाता है या मुड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में पीछे चलने वाला वो वाहन जिसको आपके इरादे का अंदाजा आपके गलत सिग्नल की वजह से नहीं लग पाया, वो आकर आपकी गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक सकता है। जो अपनी विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, उसको बढ़ाने के लिए फॉग लैंप का प्रयोग करें, ना कि गलत सिग्नल देकर दृश्यता बढ़ाने का प्रयास करें। ये जो लाइटें हैं, इनको चलाने की जो आदत है, यह दूसरे वाहन चालकों को कंफ्यूज कर देती है और इस कारण उल्टा एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। तो चलते वाहन में इनका प्रयोग कदापि ना करें। यदि कभी आपको ये लगे कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। गाड़ी को किसी ढाबे पर या किसी पुलिस चौकी पर रोककर खड़े हो जाएं और कोहरा समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। सड़क पर हमारी सुरक्षा, कोहरा या बिना कोहरा, सबसे ज़्यादा तभी सुनिश्चित होती है जब हम दूसरे वाहन चालकों की चाल को समझ सकें और अपने इरादों को सही सिग्नल द्वारा दूसरों को बताते रहें। तो इसलिए किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी प्रथा को आंखें बंद करके ना फॉलो करें। अब सड़कों पर एक्सीडेंट का खतरा है, फ्लाइट आपको अपने गंतव्य से कई सौ किलोमीटर दूर छोड़ सकती है, तो फिर क्या करें, कैसे चलें? कोहरे में सबसे सुरक्षित जो चलने का तरीका है वो रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी लेट तो हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत स्तर पर सुरक्षा चेक होते हैं, इसके चलते इसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम होती है। तो यथासंभव आने जाने के लिए कोहरे के मौसम में रेलगाड़ी का प्रयोग करने का प्रयास करें। याद रखें, कोहरे के समय अपनी सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो तब तक कोहरे में घर से बाहर ना निकलें, वाहन ना चलाएं। मैं मानता हूं कि सर्दियों का ये दिसंबर जनवरी का समय वैकेशन का समय होता है, वीकेंड्स भी आने वाले हैं, लेकिन तब भी ये बेहतर है कि हम अपने घर में सुरक्षित रहें, बजाय इसके कि हम ऐसे में कहीं घूमने निकलें और अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डालें। इस सब के साथ ही मैं आप सभी को एक सुरक्षित स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार।